Hello kids, hope you all are doing well. Children, in our last class, we had discussed about countable nouns and uncountable nouns, and I hope you all have understood this topic. Today, we will go through chapter 5, nouns, singular and plural. So, let's begin. Children, countable nouns can be one or many. काउंटेबल नाउन्स एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट वन थिंग वी यूज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन. जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम नाउन की सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं. व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट मैनी थिंग्स वी यूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन. और जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम नाउन की प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज़ अ सिंगुलर नाउन? अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर नाउन. जो नाउन हमें किसी एक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के बारे में बताती है उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. एंड अ नाउन दैट नेम्स मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्लूरल नाउन. और जो नाउन हमें एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, एनिमल, प्लेस या थिंग्स के बारे में बताएं उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं. राइट? So students, we need to follow certain rules while changing the singular nouns to their plural forms. हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जब हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना हो. सो लेट्स स्टडी अबाउट देम. फर्स्ट रूल इज द प्लूरल ऑफ मोस्ट वर्ड्स इज मेड बाय एडिंग द लेटर एस टू द वर्ड. बच्चों, ज़्यादातर वर्ड्स पे जब हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम उनके पीछे एस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गर्ल, गर्ल्स, एप्पल, एप्पल्स, बैग, बैग्स, डोर, डोर्स, डॉग, डॉग्स, शर्ट, शर्ट्स, स्ट्रीट, स्ट्रीट्स, इरेजर, इरेजर्स. Next rule, for nouns that end with S, double S, CH, SH और X. जिन नाउन के एंड में S, डबल S, CH, SH या फिर X होता है उन्हें हम सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हुए ES लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बस, बस के एंड में S है, सो वी विल पुट ES टू मेक इट प्लूरल. बसेस. फॉक्स, here is X in the end, so we will put ES to make it plural form, to change it into plural form. Foxes. Like this, lash, lashes. Okay. Now see the next rule. For certain nouns that end with O, we add ES in the end. For example, tomato. इसके एंड में O है और जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे देन वी विल पुट ES. TOMATOES. tomatoes. Hero, heroes. Zero, zeros. Mosquito, mosquitoes. Mango, mangoes. इन सभी वर्ड्स के एंड में O है और जब हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम इनके पीछे ES लगाएंगे. राइट? नाउ सी नेक्स्ट रूल. सर्टेन नाउन्स दैट एंड विद F और FE चेंज टू VES.
बच्चों जिन नाउन्स के एंड में एफ होता है या फिर एफ ई होता है, उन सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते समय हम एफ या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हैं. We drop F or FE and put VES. For example, wife. Here is FE in the end. So we will drop FE and we will write VES in place of it. So it will be wives. Okay. Next example, knife, knives. Calf, CALF, calf. Then it will be calves, CALVES. We will drop F and put VES in place of it. Next rule, the plural of words ending in Y depends upon the letter before Y. बच्चों जो वर्ड्स Y से एंड होते हैं उन्हें प्लूरल में चेंज करते हुए हम Y से पहले वाला लेटर देखते हैं. सो सी द एग्जाम्पल, बॉय. यहाँ पर Y से पहले O है, तो जब Y से पहले वाउल्स होते हैं, वाउल्स क्या है, AEIOU. अगर Y से पहले ये 5 लेटर्स में से कोई एक लेटर होता है और हम उसे फिर प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हुए सिर्फ एस लगाते हैं. बॉय, बॉयज़. की से पहले ई है और ये वाउल है, सो इट विल बी कीज, राइट. एंड इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई, देन वी ड्रॉप वाई एंड ऐड IES. अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, मीन्स ये वाले 5 लेटर्स नहीं हैं, इनमें से 5 लेटर्स में से कोई भी नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम Y को ड्रॉप करेंगे और उसके प्लेस पर IES लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, बेबी. हेयर Y से पहले B है, सो वी विल ड्रॉप Y एंड पुट IES. सो इट विल बी बेबीज. पॉनी, PONY, pony. And here N. Before Y, here is N. So it is a consonant. So we will drop Y and put IES. So plural form of pony is ponies. Okay. Now see next rule. Children, some words do not follow any of the above rules. बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर बताए गए रूल्स में से कोई भी रूल नहीं लगता. फॉर एग्जाम्पल, फुट, फीट, गूस, गीज, ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड. प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन. प्लूरल ऑफ माउस इज माइस. प्लूरल ऑफ टूथ इज टीथ. प्लूरल ऑफ मैन इज men. प्लूरल ऑफ वुमेन इज women. सो इन सभी वर्ड्स में हम किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते. However, there are certain nouns which do not change their spelling in their plural forms. बच्चों कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिन्हें अगर हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करें तो भी उनके स्पेलिंग्स चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, फिश. फिश जो है वो सिंगुलर नाउन में भी यही रहेगा और प्लूरल नाउन में भी इसका जो प्लूरल फॉर्म होगी वो भी फिश ही होगा. इसी तरह से डियर, डियर का प्लूरल भी डियर ही होगा. शीप, शीप का प्लूरल भी शीप होगा. फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल भी फर्नीचर ही होगा. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Now learn these rules and try to solve exercise work by following these rules. Thank you.